आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा में आज आप सभी का स्वागत है मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो आप लोग कैसे हो? परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और आपके जीवन में कार्य करे। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते। धन्यवाद करते परमपिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। नए दिन के लिए धन्यवाद करते, नए साल के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी। तूने बीती रात हमें संभाला पिता परमेश्वर जी, और तूने बीते साल हमें संभाल कर रखा। धन्यवाद करते, और तूने आज हमें जीवित रखा। तेरा धन्यवाद करते परमपिता परमेश्वर जी। आपका नाम ऊंचा करते, क्योंकि आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है पिता परमेश्वर जी। पिता, आज वचन के द्वारा तो हमसे बातें करना, और आज का वचन हमारे जीवन में कार्य करे। आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो आइए हम वचन निकालते हैं। सबसे पहले मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर आपको आशीष दे और नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आइए हम वचन निकालते हैं। नीति वचन 3 अध्याय का हम पढ़ेंगे 6 वचन। नीति वचन 3 अध्याय का हम पढ़ेंगे 6 से 6 वचन पढ़ेंगे कि उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो प्रभु का वचन हमें कहता है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो प्रभु यीशु का वचन हमें कहता है कि सारे काम उसको स्मरण करके हम करेंगे तो वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम दिन की शुरुआत उसको स्मरण करके करें तो पूरा दिन वो हमारे लिए मार्ग निकालेगा। पूरा दिन वो हमें संभालेगा। उसको स्मरण करके हम सारे काम करें। हमारे घर का काम हो या बाहर का काम हो, या हम कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या हम कोई नया काम करने जा रहे हैं, तो उसे स्मरण करके सारे काम करना, तो वो हमें सफल करता है। अगर हम उसको याद करके सारे काम करेंगे तो वो हमें उस काम में वो हमें आशीषित करेगा। तो आइए हम दूसरा वचन निकालते हैं। नया नियम में 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय का हम पढ़ेंगे 17 वचन। 2 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय का पढ़ेंगे 17 वचन। क्या लिखा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। तो प्रभु का वचन हमें कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। तो प्रभु का वचन हमें यही कहता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। जैसे आज नया साल है, आज प्रभु ने हमें नए साल में पहुंचाया, तो उसका धन्यवाद करें और पुरानी उन बीती सारी बातों को भूल जाए, सारी बातें भूल जाए जो, क्योंकि आज हम मसीह में हैं। आज हम प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। आज हम विश्वासी हैं, आज हम नई सृष्टि है। तो उस पुरानी बातें को भूल जाए, सबको, हमारे मन में कोई भी छल कपट ना रखे किसी के प्रति भी। वो सारा स्वभाव जो हमारा था पुराने साल में, बीते साल में, वो सब हम भूल जाए और अपने आप को नया स्वभाव बनाइए, मसीह का स्वभाव अपनाइए, अपने आप को बदलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज कई लोग हैं जो नए साल का वेट करते हैं कि नए साल में बहुत लोगों ने प्लानिंग कर रखी है, पार्टी की प्लानिंग कर रखी है, बहुत लोगों ने घूमने जाने की प्लानिंग कर रखी है। लेकिन क्या आप फैसला कर सकते, प्रभु यीशु से फैसला किया आपने कि नहीं, मैं ये, अब नए साल लग गया, अब मैं इस नए साल में मेरी ये आदत छोड़ दूंगा, अभी मैं नए साल में ड्रिंक करना छोड़ दूंगा, या नए साल में मैं गाली बकना छोड़ दूंगी। कुछ भी ऐसा प्रॉमिस हम प्रभु यीशु से करते हैं? नहीं करते ना। हम घूमने जाने का प्लानिंग करते हैं, हम पार्टी करने की प्लानिंग करते हैं कि नहीं, 31 दिसंबर आ गया, नया साल आ गया, तो हम मौज मस्ती करेंगे, हम इंजॉय करेंगे। लेकिन क्या हम प्रभु यीशु को याद करते हैं? हम नहीं करते। तो प्रभु यीशु से हम वायदा करेंगे, हम फैसला करेंगे प्रभु यीशु से कि इस नए साल में हम वचन के अधीन रहेंगे, परमेश्वर के अधीन रहेंगे। हम सारी पुरानी बातों को भूल जाएंगे, सबको माफ़ करेंगे। अगर हम सबको माफ़ करेंगे तो वो हमें क्षमा करेगा, वो हमें माफ़ करेगा। अगर हम हमारे दिल में किसी के प्रति बैर भाव रखेंगे तो क्या वो हमें माफ़ कर सकता है? नहीं करेगा वो हमें माफ़। तो हमें अपने हृदय में कुछ भी नहीं रखना, वो सारी बातें भूल जाओ, क्योंकि अब हम नई सृष्टि में हैं, आज हम मसीह में हैं। तो वो सारी बीती बातें भूल जाएंगे। आज हम नए हो गए, आज हम नए हो गए हैं। उसने हमारे पापों को मिटा दिया है और हमें नया बना दिया उसने। तो हम नए के साथ अपना चाल चलन भी बदले, अपना पुराना चाल चलन छोड़ के अब नया चाल चलन अपनाए जो कि हमारे प्रभु यीशु को भाता हो। तो आइए, प्रभु यीशु ने हमसे वचन के द्वारा बहुत बातें करी, अच्छी अच्छी बातें करी है वचन के द्वारा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद करते परमपिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते कि वचन के द्वारा तूने हमसे बातें करी पिता परमेश्वर जी। पिता हम वादा करते, हम फैसला करते कि सारे काम करने से पहले पिता परमेश्वर जी हम तुझे स्मरण करेंगे पिता परमेश्वर, और तब वो काम करेंगे तो वो काम में तो हमें आशीषित करेगा, वो काम तो हमें सीधा मार्ग दिखाएगा पिता परमेश्वर, वो काम में तो हमें सफल करेगा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तूने वचन के द्वारा हमसे बातें करी पिता परमेश्वर। हम मसीह में है, हम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई पिता परमेश्वर जी, पुरानी सारी बातें बीत गई परम पिता परमेश्वर जी। वो पुराना स्वभाव पिता परमेश्वर हम बीत गया पिता परमेश्वर। हम जब क्रोध करते थे पिता परमेश्वर, हम गाली देते थे पिता परमेश्वर, किसी के प्रति हम पिता बैर भाव रखते थे पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम संसार के हिसाब से जीते थे पिता परमेश्वर, हम मौज मस्ती करते थे, लेकिन आज हम मसीह में, तूने हमें छू के नया किया पिता परमेश्वर, तूने हमें नई सृष्टि कहा है पिता। धन्यवाद करते ये नए साल में जब हम कदम रखे पिता परमेश्वर, तो नए होके रखे पिता परमेश्वर जी। और पिता परमेश्वर तुझे स्मरण करके नए साल की शुरुआत करे पिता परमेश्वर। तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, नए साल में तेरा हाथ इन पर रहे पिता परमेश्वर, हर एक बाप से तू बचा के रखना पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर हर एक संसारिक अभिलाषाओं से इनको बचा के रखना पिता परमेश्वर जी। पिता क्योंकि वो संसारिक अभिलाषाओं से पिता परमेश्वर वो शैतान की महिमा करते, लेकिन नहीं पिता परमेश्वर जी वो तेरी महिमा करने पाए, वो वचन के अधीन रहने पाए पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर एक को तेरे हाथों में देते पिता परमेश्वर, तेरे बेटे बेटियों को उन सबको तू आशीष देना पिता परमेश्वर। नए साल में पिता परमेश्वर जी उनको तू नया कर दे, नई सृष्टि कर दे पिता परमेश्वर। जैसे तूने शाऊल को पौलुस बनाया वैसे पिता परमेश्वर जी इन सबको तू बदल दे, जैसे तूने मेरा जीवन बदला वैसे तू इन सबका जीवन पे बदल। ये प्रार्थना विनती तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।